नमस्कार। ओल्गा से गंगा, बंधुलमल, भाग 5। श्रावस्ती आजकल का उजाड़ सहेट महेट उस वक्त जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा नगर था। प्रसेनजीत के राज्य में श्रावस्ती के अतिरिक्त साकेत, अयोध्या और वाराणसी, बनारस तो और महानगर थे। श्रावस्ती के सुदत्त, अनाथपिंडक और मृगार संगेत के अर्जुन जैसे कितने ही करोड़पति सेठ को काशी कोसल के सम्मिलित राज्य में बसते थे, जिनके साथ कारवा जम्बूद्वीप ही में नहीं बल्कि ताम्रलिप्त से होकर पूर्व समुद्र, बंगाल की खाड़ी और भड़ौच तथा सुपारा से होकर पश्चिम अरब सागर द्वारा दूर दूर के द्वीपों तक जाते थे। ब्राह्मण सामंतों, मधुशाला तथा क्षत्रिय सामंतों के बराबर तो उनका स्थान नहीं था, तो भी यह लोग समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखते थे और धन में तो उनके सामने सामंत तुच्छ थे। सुदत्त के जेत राजकुमार ने के उद्यान जेतवन की सिक्कों को बिछाकर खरीदा और गौतम बुद्ध के लिए वहाँ जेतवन विहार बनवाया। मृगार के लड़के ने पुत्रवर्धन के ब्याह में राजा प्रसेनजीत स्वयं सदल बल साकेत गया था और कन्या पिता अर्जुन श्रेष्ठी का मेहमान रहा। अर्जुन की पुत्री तथा मृगार की पुत्रवधू विशाखा ने अपने हार के दाम से 1000 कोठरियों को एक साथ तल्ला विहार मठ बनवाया, जिसका नाम पूर्वाराम मृगार माता प्रसाद पड़ा। देश देशांतर का यह धन इन श्रेष्ठियों के पास धोकर चला आता था। फिर उनकी अपार संपत्ति के बारे में क्या कहना है। जयवाल उद्दालक यज्ञवालक के यज्ञवाद को गौड़ द्वितीय स्थान देते हुए वास्तविक निस्तार के लिए ब्रह्मवाद की दृढ़ नौका का निर्माण किया। जनक जैसे राजाओं ने बड़े बड़े पुरस्कारक ब्रह्मा संबंधी शास्त्रार्थ की परिषदें बुलाना शुरू की, जिस उनसे वेद के बाहर भी कल्पना करने का रास्ता खुला। अब यह वह समय था कि जब देशों के में स्वतंत्र चिंतन की एक बाढ़ सी आ गई थी। तीर्थंकर अपने अपने विचारों को लोगों के सामने साधारण सभाओं में रखते थे। कहीं उसका रूप साधारण उपदेश अपवाद सुख के रूप में होता था, कहीं कोई वाद चैलेंज की घोषणा के तौर पर जम्बू जामुन की शाखा गाड़ते हुए घूमता फिरता। प्रवाहन ने 56 पीढ़ियों को भटकाने के लिए ब्रह्म साक्षात्कार के बहुत उपाय बतलाते थे, जिनसे संन्यास, ध्यान, तप आदि शामिल थे। अब उपनिषद की शिक्षा से बाहर वाले आचार्य भी अपने स्वतंत्र विचारों के साथ प्रवज्ञा और ब्रह्मचर्य पर जोर देते थे। अजीत केस कंबुल बिल्कुल जड़वादी था, सिवाय भौतिक पदार्थों के वह इसी महात्मा शरीर, ईश्वर भक्ति, नित्य नित्य तथा स्वर्ग नरक पुनर्जन्म को नहीं मानता था। तो भी वह स्वयं गृह त्यागी ब्रह्मचारी था। जिन सामंतों का वह उस वक्त शासन था, उनकी सहानुभूति का पात्र बनने के ही नहीं बल्कि उनके कोप से बचने के लिए यह जरूरी था कि अपने जड़वाद को धर्म का रूप दिया जाए। लौहित ब्राह्मण सामंत तथा पायसी जैसे राजन्य सामंत जड़वादी थे और अपने विचारों के लिए लोगों में इतने प्रसिद्ध थे कि जड़वाद को छोड़ने में भी वह लोग लज्जा समझते थे। तो भी इसका जड़वाद समाज के लिए खतरनाक नहीं था। जड़वाद का प्रचार देखा जाता था, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंतों तथा धन कुबेर व्यापारियों की सबसे अधिक आस्था गौतम बुद्ध के अनात्मवाद की ओर था। कौशल में विशेषकर इसके यह एक कारण यह भी था कि गौतम स्वयं कौशल के अंतर्गत चालुक्य गण के निवासी थे। गौतम जड़वादियों की भांति कहते थे कि आत्मा, ईश्वर आदि कोई नित्य वस्तु विश्व में नहीं है। सभी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और शीघ्र ही विलीन हो जाती हैं। संसार वस्तुओं के समूह नहीं बल्कि घटनाओं का प्रवाह है। समझदार आदमियों के लिए विचार की युक्ति संगत हृदयगम जान पड़ते थे, किंतु ऐसे अनित्यवाद से लोग मर्यादा, अमीर गरीब, दास स्वामी के भेद को ठोकर लग सकती थी। इसलिए तो अजीत का जड़वाद सामंत और व्यापारी वर्ग में सर्वप्रिय नहीं हो सका। गौतम बुद्ध ने अपने अनात्मवाद जड़वाद में कुछ और बातों को मिलाकर उसकी कड़वाहट को दूर किया। उनका कहना था कि किसी नित्य आत्मा के न होने पर भी चेतना प्रवाह, स्वर्ग या नरक आदि लोगों के भीतर एक शरीर से दूसरे शरीर या एक शरीर प्रवाह से दूसरे शरीर प्रवाह में बदलता रहता है। इस विचार में
प्रवाह राजा के आविष्कृत हथियार पुनर्जन्म की पूरी गुंजाइश हो जाती थी। यदि गौतम कोरे जड़वाद का प्रचार करते तो निश्चय ही श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, राजगृह, भद्रिका के श्रेष्ठी राज न अपनी थैलियाँ खोलते, न ब्राह्मण, क्षत्रिय, सामंत तथा राज उनके चरणों में सिर नवाने के लिए होड़ लगाते। श्रावस्ती के ऊंचे वर्ग की स्त्रियां की गौतम बुद्ध के मत से बड़ी आस्था थी। प्रसेनजीत की पटरानी मल्लिका देवी बुद्ध धर्म में बहुत अनुरक्त थी। उनके नगर के सेठ की पुत्रवती वधु तथा उनकी सखी विशाखा ने अपनी श्रद्धा के रूप में पूर्वाराम जैसा एक महावीर विहार बनाकर बुद्ध को दान दिया था। बंधुल मल्ल के सेनापति की पत्नी मल्लिका पटरानी की बड़ी प्रिय सखी थी। उसी से प्रेरित होकर वह भी बुद्ध के उपदेशों में जाने लगी तथा कुछ समय बाद बुद्धोपदेशिका होके रही। मल्लिका के घर अब बहुत समृद्ध था। कौशल जैसे महान राज्य के सेनापति का घर समृद्ध होना ही चाहिए। मल्लिका के 10 वीर पुत्र हुए जो राजसेना के ऊंचे पदों पर थे। बंधुल मल्ल ने एक युग तक राजा के ऊपर अपना प्रभाव रखा। इसी बीच उसके बहुत से शत्रु हो गए। दूसरे जनपद के आदमी को इतने ऊंचे पद पर देखना वह पसंद नहीं करते थे। ईर्ष्यालुओं ने राजा के पास चुगली करनी शुरू की। राजा कुछ मंदबुद्धि था। बंधुल मल्ल तो महाराज को निर्बुद्धि कहता था, कहकर उसे भड़काया गया। अंत में यहाँ तक बतलाया गया कि सेनापति राज्य को छीनना चाहता। प्रसेनजीत को बात ठीक जच गई और उसने अपने शत्रुओं के हाथ में खेलने लगा। बंधुल मल्ल को चिंतित देख एक दिन मल्लिका ने कहा, प्रिय तू क्यों इतना चिंतित है? क्योंकि राजा मुझ पर संदेह करने लगा है। तो क्यों न सेनापति स्थान को छोड़कर कुशीनारा चले। वहाँ अपनी जीविका के लिए हमारे पास काफ़ी खेती है। इसका अर्थ है राजा को उनके शत्रुओं के हाथ में छोड़ देना। देखती नहीं मल्लिका, मगधराज अजातशत्रु कई बार काशी पर आक्रमण कर चुका है। एक बार हमने उसे बंदी बना लिया। महाराजा ने उदार दिखलाते हुए राजपुत्र वज्रा से ब्याह कर उसे छोड़ दिया। किंतु अजातशत्रु सारे जम्बूद्वीप का चक्रवर्ती बनना चाहता है मल्लिका। वह इस ब्याह से चूक होने वाला नहीं है। उसके गुप्तचर राजधानी में भरे हुए हैं। हमारे दूसरे पड़ोसी अवंती राज के दामाद वत्सराज उदयन की नीयत भी ठीक नहीं है। वह भी सीमांत का पर तैयारी कर रहा है। इसी अवस्था में श्रावस्ती को छोड़ भागना भारी कायरता होगी मल्लिका, और मित्रद्रोह भी। मुझे अपनी चिंता नहीं है मल्लिका। युद्ध में कितनी बार मैं मृत्यु के मुख में जाकर बाहर निकला हूँ। इसलिए किसी वक्त मृत्यु यदि अपने जबड़े के भीतर मुझे बंद कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। माली की लड़की मल्लिका, जो कि एक साधारण कमकर की लड़की है, वह अपने गुणों से प्रसेनजीत की पटरानी बनी। अब नहीं थी, नहीं तो हो सकता था राजा के कानों को लोग इतना खराब न कर पाते। एक दिन राजा ने सीमांत के विद्रोह की बात कहकर एक जगह बंधुल मल्ल के पुत्रों को भेज दिया। जब वह सफल होकर लौट रहे थे तो धोखे से उन्हीं के खिलाफ बंधुल मल्ल को भेजा। इस प्रकार बाप और उनके 10 लड़के एक जगह काम आए। जिस वक्त घटना की चिट्ठी मल्लिका के पास आई उस वक्त बुद्ध अपने भिक्षु संघ के भोजन कराने जा रही थी। उसके दासों तरुणों बहुओं ने बड़े प्रेम से कई तरह के भोजन तैयार किए थे। मल्लिका ने चिट्ठी पढ़ी और उसके कलेजे में आग लग गई, किंतु उसने उस वक्त अपने ऊपर इतना काबू किया कि आंखों से आंसू क्या मुंह को म्लान तक नहीं होने दिया। चिट्ठी को आंचल में के कोने में बांधकर उसने सारे संघ को भोजन कराया। भोजन उपरांत बुद्ध के संदेशों को श्रद्धा से सुना। अंत में चिट्ठी को पढ़ सुनाया। बंधुल परिवार पर बिजली गिर गई। मल्लिका को में काफी धैर्य था, किंतु उन तरुण विधवाओं को धैर्य दिलाना बुद्ध के लिए भी मुश्किल था। समय बीतने पर प्रसेनजीत को सच्ची बातें मालूम हुई। उसे बहुत शोक हुआ, किंतु अब क्या हो सकता था। प्रसेनजीत ने अपने मन की सांत्वना के लिए बंधुल के भागिने दीर्घकारायण को अपना सेनापति बनाया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।